बेटा दवाइयां तो ला दे। दवाइयाँ मंगवाएं सबसे तेज अपने भरोसेमंद नजदीकी मेडिकल स्टोर से। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें। सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। दिनेश हेमन के निर्देशन में इम्प्रेसिव वर्क किया गया। कोर्ट के चपरासी से लेकर एसआई और आरएस तक को ट्रैप किया गया। जी हाँ, बता दें एडीएसपी रजनीश पूनिया लगातार रिजल्ट को ऑडियंट वर्क कर रहे थे। आज रिटायर्ड आरएस पेमाराम ट्रैप किया गया, जो बेहद चर्चा में रहे। भूमि आवंटन में किसानों की पूरी उम्र गुजर जाती है, तो वहीं दलाल के जरिए तुरंत होता है जमीन का आवंटन। आरएस पेमाराम के फार्म हाउस, घर और फ्लैट से भी शराब बरामद हुई। महंगी शराबों का जबरदस्त शौकीन बताया गया इस अधिकारी को। कई बेनामी संपत्तियों की बात भी अब सामने आ रही है। एडीएसपी रजनीश पूनिया ने कहा कि डीजी, एसीबी और एडीजी के निर्देशन पर पड़ताल जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और इसी खबर पर ताजा अपडेट देने के लिए मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। लक्ष्मण, एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। डीजी और एडीजी दिनेश हेमन के निर्देशन पे इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि देखिए, बड़ी चौंकाने वाली बात कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि करोड़ों में संपत्ति यहाँ सामने आई है। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, निश्चित तौर पर पूरे पश्चिमी राजस्थान में खास तौर पर इस ट्रैप की चर्चा है। मैं आपको बता दूं, इसकी बड़ी वजह है कि यहाँ पर जिस तरह से जमीनों का आवंटन होता है, उसमें खास तौर पर किसानों को लंबा वक्त गुजर जाता है, उनकी जिंदगी गुजर जाती है, उन्हें आवंटन नहीं हो पाता। लेकिन जब यही काम आप किसी दलाल के थ्रू करते हैं तो तुरंत आवंटन हो जाता है। तो ये बताता है कि किस तरह से किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन में कहीं ना कहीं एक पूरे प्रदेश में एक कोशिश हो रही है, और डीजी, एसीबी जिस तरह से एक पैमाना सेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं चीजों का, वो ये कहा जा सकता है कि आज इस कार्रवाई की बहुत चर्चा है। मैं आपको बता दूं कि उनके फ्लैट पर, फार्म हाउस पर और उनके निवास पर महंगी शराब की बोतलें मिली हैं। इसके अलावा ये कहा जा रहा है बेनामी संपत्तियों के बात सामने आ रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि दलाल इस तरह से फैले हुए थे कि किसी भी पूर्व सैनिक के नाम पर आवंटित होने वाली जमीन का तुरंत जो है कागज बना दिए जाते थे। पोंग डैम विस्थापित और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के जो लोग थे, जो वर्षों से अपनी जमीन के लिए बाट जो रहे हैं, उनकी बजाय इन दलालों के थ्रू ये सब होता था। तो निश्चित तौर पर देखिए, एसीबी टीम की तारीफ बनती है। एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया ने जिस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, बाड़मेर में ये ट्रैप हुआ है, बीकानेर की टीम है, तो ये भी बताती है कहीं ना कहीं कि एसीबी किस तरह से टीम वर्क कर रही थी। स्वाभाविक है आज बड़ी चर्चा इस कार्रवाई की है, और खास तौर पर किसानों के बीच जो पश्चिमी राजस्थान का जो टेरेन है, जिस तरह से यहाँ मेहनत किसान इस रेतीली जमीन पर कैसे तैसे अपना हक प्राप्त करते हैं, फसल उगाते हैं, और उसके लिए ही उनको तरह से अगर पैसे के बदले ये सब होता हो, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार की दीमक हमारी व्यवस्था को चट कर रही है। लक्ष्मण, देखिए जिस तरह से चपरासी से लेकर आरएस अधिकारी तक भ्रष्टाचारी में लिप्त है। हालांकि देखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट हम इनको कहते हैं, यानी सरकारी नौकर के तौर पर जाना जाता है, भले वो अधिकारी हो, चपरासी हो, लेकिन बावजूद इसके ये लोग अपना घर भरने में लगे रहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी तभी कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतने ट्रैप हो रहे हैं, लगातार एसीबी काम कर रही है, और अभी से नहीं कर रही, पिछले 2 सालों के भी हम आंकड़े उठाएं तो निश्चित तौर पर बहुत ऐसे ट्रैप हुए हैं। लेकिन बावजूद उसके पता नहीं क्यों हर अफसर को ये रहता है कि वो ट्रैप नहीं हो रहा, कोई दूसरा अफसर ट्रैप हो सकता है। तो ये मुझे लगता है मानसिकता बदलने का वक्त है। आपको सरकार सैलरी देती है, अच्छी सुविधाएं देती है, आरएएस जैसा अधिकारी, सब इंस्पेक्टर जैसा ऑफिसर ये सब कर रहा है, तो स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं लालच इतना बढ़ गया है, पैसे के प्रति मोह इतना बढ़ गया है कि सब कुछ भूलकर अंधे हो गए हैं। और ऐसे भ्रष्ट करप्ट अधिकारियों के खिलाफ जितनी कड़ी कार्रवाई कानून की जा सके की जानी चाहिए। जी लक्ष्मण, तमाम जानकारी और तमाम अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सच में डिजिटल बाल महीने में तुम अपने घर से ही शामिल हो सकते हो। बस अपने फोन से ही अपने मनपसंद काम की एंट्री भेजो और कैश प्राइजेस भी मिलेंगे, वो भी घर बैठे।